हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम एंड फ्रैक्शंस चैप्टर का नाम। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको आप फ्रैक्शंस के रूप में लिख सको, जैसे कि टू को आप 1/2/1 में लिख सकते हो, मतलब ये इंटीजर्स होने चाहिए। और जैसे आप मान लो आप 22/7, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। इन सभी को आप फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पाई को आप क्या लिखते हो, हमेशा 3.14 लिखते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और इरेशनल नंबर। जीरो हमेशा होल नंबर है। चलो ये मैंने आपको समराइज कर दिया भी कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे, और होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो इंक्लूडेड होता है। इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। अब मान लो √4 है, इसको क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 है, 2/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो √4 इज रैशनल नंबर, बट √4 का जो 3 है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ए का वैल्यू गिवन है, बी का, सी का गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू आपको गिवन होगा भी, इसको आपने सोल्व करना है। अब देखो, अब आपने इतना कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल तो कभी एग्जाम में आ नहीं सकता, तो इसका हमेशा आंसर सिंपल ही आंसर होगा। तो इसको एक फार्मूला है, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a + b + c एंड a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब इतना सारा पुट करने लग जाओगे तो यहीं पे टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ a + b + c चेक कर लो, ये वाली चीज चेक कर लो पहले। अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। a + b + c कितना आ रहा है, 0 है। तो ये किसके बराबर हो गया, टोटल 0 के बराबर हो गया। तो आंसर इज बी, बिल्कुल सिंपल। ये मैंने सारे आपको बेसिक फार्मूलाज लिख दिए, इसको आप देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 41^10/40। तो आपने इसका ना दो कंसेप्ट है, एक तो है जिसमें a + 1/a, और सेकंड है a^n/n/a+1। मान लो कि इसको आप लिख सकते हो 41 ही लिख लो, चलो इसको 41^n/41 40, और इसको आप लिख सकते हो 40/41। अब ये दो केस बन सकते हैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो ये वाला केस है, इस केस में तो आपने आंख बंद करके 1 पे टिक कर देना है, तो हमारे आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, बट सेकंड केस में दो ऑप्शंस बनेंगी, n ओड और n इवन के लिए। अगर तो n इवन है तो आपका आंसर क्या होगा, 1, और अगर n ओड है तो आपका आंसर क्या होगा, -1। बस इतना याद कर लो, आपका क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने दिया हुआ है, 37/36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 + 1/36। अब इसको आप सोल्व करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका ट्रिक क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, देखो अंडर रूट में 6, फिर उसके अंडर रूट में 6 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, जैसे 1 6 बन सकता है, 6 1 बन सकता है, 3 2 बन सकता है, और 2 3 बन सकता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा इमीडिएट फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि इमीडिएट नंबर कौन से है, 3 2, तो ये फैक्टर्स बन गए इसके, या 2 3 इसके फैक्टर्स बन गए। तो अगर तो साइन पॉजिटिव है तो आपका इन दोनों में से 3 2 में से मैक्सिमम कौन सा है, 3, तो 3 आंसर होगा। और अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारा क्वेश्चन सेम है, बस नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो भी आपने इस फैक्टर बनाने हैं, और इस फैक्टर में नेगेटिव मतलब कम कौन सा है, 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, n+1 का उसका वो फैक्टर बनाने हैं। अगर तो एडिशन है तो n+1 आंसर होगा, अगर सब्ट्रैक्शन है तो n आंसर होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट। अब इसको सोल्व करने के लिए 0.6 बार का मतलब पहले देख लो क्या होता है। 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये तो 0.6 है फर्स्ट, सेकंड क्या है 0.66666, और ये क्या है 0.06, ये तो ऑब्वियसली कम होगा, और ये भी ऑब्वियसली कम होगा, तो राइट आंसर इज बी।
ठीक है। अब आप इसको 0.26 बार को कैसे लिख सकते हो, 26 माइनस 2/90 ऐसे लिख सकते हो, और इसको सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अगर आपको 0.752 बार पूछा जाता है तो क्या करना है, अपने पहले 752 तो एज इट इज लिख लेना है, उसके नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख लेने हैं। जहाँ पे जैसे एक के ऊपर बार था तो एक 9 लिखा था, बाकी 0 लिखी थी। तो अब 3 के ऊपर बार है तो 3 9 लिख लो। अब पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो कोई 0 नहीं आएगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा था जिसके ऊपर बार नहीं था, तो 0 1 आई थी। ठीक है, चलो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n n प्लस 1/2। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। और क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n n प्लस 1/4 और n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, दिस क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय। अब इसको आप इसको कोई भी मतलब फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5। तो हर केस में आंसर हमेशा 1001 होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपने x y z मान लिया, इसको x y z मान लिया। अब देखो यूनिट डिजिट में z होगा, फिर 10y होगा, फिर 100x होगा क्योंकि ये 100 पॉइंट पे है, फिर 1000 पॉइंट पे है। ऐसे आपने सभी को लिख लिया, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 1001 बाहर आ जाएगा। तो हमेशा ये वाला डिजिट जो इस फॉर्म में होगा वो 1001 से डिविजिबल होगा, इसको याद रखिए। और अगर xy की फॉर्म में होगा, जैसे 1212 की फॉर्म में होगा, तो वो 101 से हमेशा डिविजिबल होगा, इसको भी याद रखिए। अब अगर आपको 2x इंटू 2y को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो ऊपर का रेस टू पावर है वो ऐड हो जाता है। और अगर आप मतलब 2 डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 1000 सो दैट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है, देखो ये मेरा एक मेथड है। 1000 को आपने डिवाइड करना 45 से, तो 1000 बाय 45 कर लो पहले, तो कितना आ जाएगा 200/9। क्या किया आपने, 5 से डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर कितना आएगा, 200/9 करोगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर आप इसमें 7 ऐड कर दोगे तो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर आप उसको 207 कर दोगे तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, अब इनिशियली आपने क्या किया था, आपने इसको 5 से डिवाइड किया था, तो आप क्या करो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर राइट आंसर 35। बस इतना याद कर लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इसको फाइंड आउट करने का बिल्कुल ही सिंपल मेथड है यार। देखो अगर आपका हर जो गिवन ऑप्शन है उसमें डिफरेंस सेम है और 1 है, ठीक है, तो आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। When the difference of numerator and denominator is equal to 1, largest in numerator is equal to largest and smallest in numerator is equal to smallest। तो largest in numerator कहाँ पे 7/8, तो largest 7/8 हो गया, और smallest कितना हो गया 4/5। तो राइट आंसर इज 4/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोल्व 2 बार 0.75। पहले हमने क्या देखा था 2.75 बार, बट अब इस केस में हमें क्या गिवन है 2 बार 0.75। 2 बार 0.75 का मतलब क्या हो गया, -2 प्लस 0.75। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करो और जो आंसर आएगा, जैसे आप यहाँ पे -4 प्लस 0.53 आया, तो -4 कितना हो गया 4 बार 0.53, तो आंसर कितना हो गया ए। Next question is, if 2272875 are divided by 3-digit number which gives same remainder, find the 3-digit number। तो इस क्वेश्चन में आप देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। आपने पहले दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करके कितना आ गया, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 11 × 127 आया। ठीक है, सो 3-digit नंबर जो इसके फैक्टर्स होंगे ना वो ही नंबर होगा। वो मोस्टली यही होता है कि जो उसके फैक्टर्स होते हैं वही आंसर होता है, तो 127 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब भी आपको इस फॉर्म में हो तो आपने उसको स्केयर करना है, स्केयर करके ऐड करना है। जैसे मैंने 7 + 4 +
इसका स्केयर कर दोगे तो कितना आएगा 7 + 4 + 2 √28 और इसको करोगे तो 6 + 5 + 2 √30। अब देखो पहली दो ऑप्शंस में दिस और दिस में से तो ऑब्वियसली √7 + √4 बड़ा है और इसमें से दोनों में से √6 + √5 बड़ा है, तो आपको सिर्फ ये दोनों चेक करने थे। तो इनमें से आपने इस फॉर्म में चेक करोगे तो 11 + 2 √28 और 11 + 2 √30, तो कौन सा बड़ा हुआ? √6 + √5 बड़ा हुआ। द राइट आंसर इज दिस। अब अगर वहां पे तो ऊपर तो पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में क्या करना है? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो √19 माइनस √17 को आपने √19 प्लस √17 अपॉन √19 प्लस √17 से मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इस फॉर्म में आप बता सकते हो ये वाला डिजिट बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमिनेटर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो आंसर इज दिस इज लार्जेस्ट √7 माइनस √5। नेक्स्ट इज, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपने क्या करना है? जो बाहर डिजिट है उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ। तो अगर आप उसको 3 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो √3 × 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 बाहर जाके 3 बनता है, तो √27। इसी फॉर्म में ये √32 हो गया, तो कौन सा बड़ा है? √32 बड़ा है, तो 4√2 इज लार्जेस्ट। Solve this type of questions 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या करना है? आपने हमेशा चेक करोगे तो आपको ये डिफरेंस सेम मिलेगा। जैसे 1 से 4 का डिफरेंस कितना? 3, 4 से 7 का 3, 7 से 10 का 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। 4 - 1 के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया? इसको 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे कर लो, 4 × 7 प्लस 3/7 × 10। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 को क्या लिख सकते हो आप? 3 को 4 - 1 लिख सकते हो, और 7 - 4 लिख सकते हो, 10 - 7 लिख सकते हो। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा 3/10। बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट। अब आपको होल रेज़ टू पावर भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसमें क्या करना है? मेक पावर सेम। सबसे पहले क्या करना है? पावर को सेम कर लेना। जैसे सभी का पावर अब 12 कर दिया हमने। ठीक है, तो पावर सेम किया तो अंदर वाले डिजिट अलग अलग हैं। एक 4, एक 20 है, एक 8 है, एक 18 है और एक 10 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 20 है, तो 4/60 इज द राइट आंसर। ये वाले ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत टाइम सेव करेंगे आपका। तो चलिए इसको रिमेम्बर करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।